बाद 4 हुआ था, 4 के बाद 5, फाइनली आज हम 6th थ्योरम पे हैं। 6th थ्योरम क्या कर रहा है उसे देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि थ्योरम 6 में ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल से एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है, डायमीटर के एंड से, दोनों एंड से एक क्या किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो बताना है कि वो पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहले कि गिवन क्या है हमारा, गिवन क्या है, CD एंड EF आर द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट A एंड B ऑफ द डायमीटर। यानी कि एक सर्कल लिया गया है, कौन, एक सर्कल यहाँ लिया गया और इसका सेंटर O है। अब कह रहा है कि यहां से एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है जिसका की नाम क्या है, AB है। ठीक है, क्लियर है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, O से यानी पास होते हुए एक डायमीटर ड्रॉ किया गया है कि जिसका की नाम क्या है, हमारा AB है। अब अभी थ्योरम में बताया गया था कि डायमीटर के एंड से क्या लेना है, टेंजेंट लेना है। तो डायमीटर का एंड एक A है एक B है, तो A से एक टेंजेंट लिए जिसका की नाम CD हो गया और एक B से टेंजेंट लिए जिसका की नाम EF हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इस थ्योरम में, थ्योरम 6 में नॉर्मली थ्योरम अगर हम नहीं भी मानते हैं तो ये जो प्रूफ दैट है इसमें यही दिया हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया और वो दोनों टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे फाइनली वैसे ही बनाया गया फिगर। AB एक डायमीटर है, इसका एंड पॉइंट है, इसका B, यहाँ से एक टेंजेंट लिया गया है CD। ठीक है, और B से एक टेंजेंट पास कर रहा है EF। ठीक है, आगे क्या है, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है हमें, CD पैरेलल EF, यानी ये जो CD है पहला टेंजेंट वो EF के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या लिया गया है, CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट A। पहले वाले में दिया गया है, प्रूफ में सबसे पहले लिखा गया है कि CD एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट A से पास कर रहा है। आगे कर रहा है देयरफॉर CD परपेंडिकुलर टू AB, CD परपेंडिकुलर टू OA। अब देखिए यहाँ ये CD परपेंडिकुलर है, टेंजेंट है, टेंजेंट पे जस्ट ये क्या है हमारा, रेडियस है, रेडियस हमारा OA है। और पीछे वाले थ्योरम में हम लोगों ने ये देखा था कि रेडियस हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे वैसे ही लिखा गया है कि जो हमारा CD है वो परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा रेडियस OA। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पर जो दो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 90 होगा। दिया हुआ एंगल OAD, यानी OAD, ये वाला एंगल जो है हमारा ये 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 90 है तो लीनियर पेयर से अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर से सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ, ये हमारा 90, तो होल टोटल ये जो होता है कितना होता है, 180 होता है। जब ये 90 तो 180 में इसको माइनस कर लिया जाए तो ये भी क्या आएगा, हमारा 90 आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 90 हो गया। तब ना 90 मिलकर क्या होगा, 180 होगा, और 180 हुआ तब ना पता चलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। आगे फिर क्या है, सेम टू सेम वैसे ही केस नीचे वाले के साथ करेंगे। EF इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट B, यानी EF एक टेंजेंट है जो कि पॉइंट B पर क्या कर रहा है, B से पास कर रहा है। अब ये जब पास कर रहा है तो इस पे ये रेडियस क्या हो गया, OB एक रेडियस हो गया। OB सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किया गया किसी भी पॉइंट यानी B पर, तो वो हमारा रेडियस हो गया। अब जब ये रेडियस ये टेंजेंट, तो पीछे वाले थ्योरम को फिर से याद कीजिए, तो क्या होगा, ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, EF परपेंडिकुलर टू क्या होगा, EF परपेंडिकुलर टू OB, यहाँ लिखा गया। अब सेम टू सेम वैसे ही केस किया जाए, ये होल टोटल ये पूरा मिलकर क्या होगा, 180 होगा, 180 होगा। अब 180 होगा तो जब ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या है, 90। जब 90 पता है हमें तो ये वाला ऑलरेडी क्या होगा, 180 माइनस 90 कर लेंगे तो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 हो गया। आगे यहीं पे लिखा गया है कि एंगल OBE इज इक्वल टू 90, OBE ये वाला 90 है, देयरफॉर ये वाला OBF भी जो होगा वो हमारा 90 होगा। अब क्या है, देखा जाए अगर तो दिया हुआ है कि एंगल BAD अगर लिया जाए, BA और D ये वाला एंगल
क्या है, इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल से, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमारे पास 90 था, ये भी 90 था, तो दोनों आपस में इक्वल। आगे दिया हुआ है क्या, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन देखा जाए तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो देन क्या होगा, सी डी और ई एफ ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम 6 में आप लोगों को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाई हूँ इसे। ठीक है, इसके बाद थ्योरम कौन सा, 6 के बाद 7 देखते हैं। चलिए, तो इसके बाद थ्योरम 7 के बारे में देखते हैं। दिया हुआ है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी यही दिया हुआ है कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, कहाँ पे, पैरेलल लाइन ये दोनों आपस में है, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, तो प्रूफ हमें यही करना है, ये वाला जो मिडिल लाइन है वो हमारा क्या होगा, टेंजेंट, ये डायमीटर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि दो लाइन दिया हुआ है वो आपस में पैरेलल है, तो प्रूफ करना है कि इसे जो ज्वाइन कर रहा है जो लाइन, वो हमारा डायमीटर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन में क्या दिया हुआ है, CD एंड EF आर टू पैरेलल टेंजेंट, यानी CD और EF ये क्या है, दो पैरेलल टेंजेंट है। CD जो है हमारा A से पास कर रहा है और EF जो है हमारा B से पास कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर दिया हुआ है, at the point A and B of the circle with center O, यानी सेंटर O से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और साथ साथ ये पास कर रहा है B से और A से कर रहा है आगे। फिर टू प्रूफ क्या करना है हमें, AOB इज अ डायमीटर, AOB जो है वो हमारा डायमीटर है, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या गया है, ज्वाइन AO एंड OB, AO को ज्वाइन कर दिया गया, OB को ज्वाइन कर दिया गया, यहाँ तक क्लियर है, AO और OB को ज्वाइन कर दिया गया। इसके बाद फिर दिया हुआ है, ड्रॉ OG पैरेलल टू CD, OG एक लाइन लेना है जो कि CD के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में 3 काम किया गया, सबसे पहला OA को ज्वाइन किया गया, फिर देन क्या है, OB को ज्वाइन किया गया, और OG को जो है एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया जो कि CD के पैरेलल है। आगे दिया हुआ है प्रूफ में अब करना क्या है, तो OG पैरेलल CD, जब OG हमारा CD के पैरेलल होगा तो क्या होगा, एंड AO कट देम, AO क्या कर रहा है, CD को काट रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, तो दिया हुआ है एंगल CAO यानी ये वाला एंगल। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, GOA ये वाला एंगल, ये दोनों जोड़कर 180 होगा। ठीक है, 180 कैसे होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन, एंगल ऑन द सेम साइड से अगर लिया जाए तो ये दोनों आपस में 180 होगा, जस्ट वैसे ही लिया गया है। फिर क्या किया गया है, CAO ये 90 डिग्री हो गया है, पहले भी बताया गया था कि अगर रेडियस और परपेंडिकुलर है टेंजेंट रेडियस के, तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री हो गया। इसके बाद फिर क्या है, प्लस GOA लिया गया इक्वल्स टू 180। उसके बाद फिर क्या है, GOA को अगर निकालते हैं तो ये प्लस 90 था, इधर जाके माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 90 आ गया। सिमिलरली अगर वैसे ही किया जाए तो GOB ये वाला भी 90 आएगा। कैसे आएगा, ये अगर ये इसके पैरेलल, सॉरी ये अगर 90 डिग्री है तो इधर वाला एंगल, ये होल टोटल जोड़ने पे क्या होगा, स्ट्रेट एंगल से 180 होगा। जब ये 90 हो गया तो ये क्या होगा, 180 माइनस 90 करेंगे तो 90 आ जाएगा। सेम टू सेम वैसे GOB 90 आ गया। अब कर रहे हैं GOA प्लस GOB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 आ गया। जब 180 आ गया तो ये क्या हो गया, AOB एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, जब AOB हमारा स्ट्रेट लाइन आ गया तो हेंस AOB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। क्लियर है, चलिए फिर से अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे। एक ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये उस थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्या है,
टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट PQ लिया गया है, PQ एक टेंजेंट है हमारे पास। फिर कह रहा है एट अ पॉइंट P से ये है। फिर कह रहा है रेडियस लिया गया 5 सेंटीमीटर, यहां से एक रेडियस ड्रॉ किया गया, यानी P हमारा अगर टेंजेंट है तो O से मिला दिए तो ये हमारा रेडियस हो गया। इसके बाद फिर क्या है, फिर कह रहा है एट अ पॉइंट Q सो दैट एक लाइन लिया गया है, एक पॉइंट Q लिया गया है जो कि इससे एक्सटर्नल है। अब कह रहे OQ हमारा ये वाला जो है ये हमारा 13 सेंटीमीटर है और रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर था। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, PQ का लेंथ देना है। ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, इसको बेस या परपेंडिकुलर जो भी लेके चले, ये हम परपेंडिकुलर लेके चलते हैं तो ये हमारा बेस हुआ। अब बेस कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होगा, अगर लिखा जाए तो लिखाएगा क्या, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड यानी OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OQ हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, OP हमारा 5 है 5 का स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169 25 4 4 1। PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट 144। ये हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जब भी हमारा क्या रेडियस दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। और हमेशा जब राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।